तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही हम बुक को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास आता है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो, आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन की शीट आएगी। ये है पेज नंबर 6 पे, ये क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात क्या होगी कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होती है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के स्कूल में भी कराया गया होगा। ये जो मैग्नीशियम रिबन जो है, ठीक है, ये एक मेटल की ऐसे रिबन टाइप होती है। इसको आपके स्कूलों में रखा जाता है और बेसिकली इसको बर्न करके दिखाते हैं। तो जब एक छोटी से स्ट्रिप में स्कूल में आप लोगों को दे दिया जाता होगा टीचर द्वारा, और जब आप इसको हीट करते हैं और जब ये जलना शुरू करता है तो काफी ज्यादा स्पार्कलिंग इफेक्ट्स जनरेट करता है। स्पार्कलिंग इफेक्ट का मतलब होता है जैसे फुलझड़ी होती है ना। इनफैक्ट आपको जान के काफी ताज्जुब होगा कि जो फुलझड़ियां होती हैं, जो फुलझड़ी वगैरह जो हम दीपावली में अपने यहाँ पे जो यूज करते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम का एक्चुअल में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम जब जलता है दोस्तों तो वो काफी ज्यादा स्पार्कलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, चमकीला जैसे फुलझड़ी जलती है ना, वो जलती ही उसी वजह से क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम बहुत सारा होता है। तो एक्चुअल में ये हो क्या रहा होता है? होता ये है कि मैग्नीशियम को जब आप एयर में जब आप जलाते हैं तो बेसिकली एयर से ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। और जैसे आप इसको इग्नाइट कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ स्पार्कलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है दोस्तों। तो ये है हमारे पास एक्सपेक्टेशन कि जब कभी भी हम शुद्ध समझते हैं ना, प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम को जब कभी भी हम जलाएंगे, इग्नाइट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दोस्तों हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ये जो होता है ये तो मेटल की तरह दिखता है। मैग्नीशियम तो आपको नॉर्मल मेटल शीट की तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन नजर आता ही नहीं है, यू नो वेरी मच, इट्स जस्ट अ गैस, ठीक है। लेकिन ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये बेसिकली व्हाइट कलर का आपको पाउडर जैसा नजर आएगा जलने के बाद, और बहुत सारा स्पार्कलिंग लाइट जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, क्वेश्चन ये है कि इस मैग्नीशियम रिबन को साफ करने की क्या जरूरत है। देखो दोस्तों, ये जो मैंने बॉक्स में जो बनाया ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैग्नीशियम प्योर ना रहा दोस्तों तो क्या होगा? मैग्नीशियम प्योर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये हमको मिलना मुश्किल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ इंप्यूरिटीज हैं। तो हम साफ ही करते हैं ताकि इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाए और हमको ये व्हाइट कलर का जो पाउडर है सो कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल सके और ये एक्सपेरिमेंट परफेक्टली कैरी आउट कराया जा सके। इसलिए कभी भी मैग्नीशियम रिबन को जो आपको स्कूलों में दिया जाता है तो उसको साफ करने के लिए हिदायत दी जाती है या इंस्ट्रक्ट किया जाता है आपके टीचरों द्वारा। समझ में आया दोस्तों? तो ये रीजन है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इट इज क्लीन जस्ट टू रिमूव ऑल शॉर्ट ऑफ इंप्यूरिटीज, ठीक है। इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे। आप यही लिखेंगे कि द रिएक्शन in order to carry out the proper reaction and to expect the expected result, that is the white colored powder of magnesium oxide, hence we need to remove all sort of impurities in order to get the proper results, ठीक है। इस वजह से हम उसको क्लीन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा जरा देखेंगे, इसको हटा देते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, पहला हम लोगों ने अभी अभी किया, दूसरा देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमको इसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को लिखने हैं। चलिए पहला रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे निकालते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा ऊपर कर लेने दीजिए, इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा जा सके। ठीक है, अब देखिए पहला क्या बोला है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन क्या बोला है, हाइड्रोजन। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बाय द वे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन एक गैस है, तो ये डायटोमिक शो करता है नेचर में। ये अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक शो करता है। वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक शो करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में आप लोग डायटोमिक यूजुअली परफॉर्म करते हैं जब तक ओजोन की चर्चा ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आप लोगों को मालूम ही होगी, नहीं मालूम है तो अब मालूम चल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्लोरीन की भी एक खासियत है कि क्लोरीन भी डायटोमिक शो करता है, दैट मींस Cl2। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब मान लीजिए एक सेकंड के लिए मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो मैं क्या लिखूंगा? ऑब्वियसली 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली H1Cl1 बन जाएगा, जिसको हम सिंपली HCl कहते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे HCl। अब इसको बैलेंस करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी आई बेग योर पार्डन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक एक है, तो यहाँ पे जरा एक लगा के देखते हैं, तो ये चीज हमारे पास बैलेंस होगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन में 2 है, क्लोरीन में भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन में भी 2 है, और इनफैक्ट क्लोरीन में भी 2 है, हेंस इट्स अ बैलेंस्ड फॉर्म। बैलेंस्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़े दोस्तों, अब जरा सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए अब जरा देखते हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड, अब मान लीजिए एक इंस्टेंस के लिए, इसको मिटा दे रहा हूं, एक इंस्टेंस के लिए मान लीजिए हमारे पास, हमको नहीं मालूम बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, तो हम उसको बना लेंगे। ये तो मालूम है ना कि बेरियम क्लोराइड में बेरियम और क्लोरीन होगा, तो बेरियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा, बेरियम की वैलेंसी हमारे पास 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, BaCl2, ये रहा बेरियम क्लोराइड। ठीक वैसे ही दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फेट अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है तो वैसे ही हम बना लेंगे। एल्यूमिनियम Al होता है, सल्फेट SO4 होता है दोस्तों, तो ये रहा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 शो करती है, सल्फेट की 2 शो करती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2SO4 का थ्राइस आ जाएगा, तो ये रहा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बना मेरे पास, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या मेरे को प्रोड्यूस करके देगा आफ्टर रिएक्शन। मुझे इसको जरा मिटा लेते हैं, फिर से हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, जरा रब कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, वैसे मैं एक काम करूंगा, आप लोगों के इस वीडियो सेशन के एंड में आप लोगों के पूरा वैलेंसी के जो चार्ट है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के और रेडिकल सो कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस के जितने भी फॉर्मूले हैं और उनके वैलेंसीज, वो मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। तो कभी भी आपको डाउट हो किसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इस वीडियो के एंड में आप लोग जरूर देखिएगा, आपके पास वैलेंसी के जो चार्ट है वो चीज मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, यू गाइज आर इन 10th, अगर याद नहीं है तो प्लीज इसको कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में कोई भी इस प्रकार का कोई भी आपको चार्ट नहीं मिलने वाला। यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू डू ऑल केमिस्ट्री इन फैक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्या, ये क्या बनाया इन्होंने, बेरियम सल्फेट बनाया, तो ये रहा बेरियम, अब सल्फेट ये रहा, तो सल्फेट का भी 2 होता है, बेरियम का भी 2 होता है, तो ये कट के क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, Ba1SO4 1,
तो ये बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं BaSO4, कहानी खत्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों बेरियम सल्फेट, कहानी खत्म। प्लस अगला देखिए, अगला क्या बना था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको मैं रब कर दूं। ओके, अब देखिए इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगेन मुझे मान लीजिए नहीं मालूम फॉर्मूला, वेल मुझे मालूम है, मैं बस आप लोगों को करके दिखा रहा हूं कि आप लोगों के मन में अगर डाउट हो तो ऐसे किया करें, तो ये फॉर्मूलेज को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट फॉर्म कर लेंगे। अब ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al ये रहा, क्लोरीन ये रहा, एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al1Cl3, 1 को हम कभी शो नहीं करते तो डायरेक्ट लिख दो AlCl3, ये आ गया, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हो गया, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये 9th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग सीखा था और भूल गए हैं, तो अभी भी आप लोगों को याद आ गया होगा। तो अब इसको जरा हम बैलेंस करते हैं, जरा देखते हैं। बेरियम का 1 है, इधर भी बेरियम का 1 है, ठीक है, ये तो बैलेंस है। क्लोरीन का यहाँ 3 है, क्लोरीन का यहाँ पे 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन का 6 हो जाएगा तो यहाँ भी क्लोरीन का 6 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम का यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 2 है, ये बैलेंस हो गया है। लेकिन बेरियम हमारा बैलेंस नहीं हुआ और SO4 बैलेंस नहीं हुआ, तो इसको करने के लिए बेरियम के पास 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या दिखेगा, बेरियम का 3 दिख रहा है, SO4 का 3 हो गया ना, SO4 का ये होके 3 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको रब कर देता हूँ, इसकी क्या जरूरत है। तो ये देखिए बेरियम का 3 हो गया, बेरियम का 3 हो गया, क्लोरीन का 6 हो रहा है, 3 2 6 है, हो रहा है ना, ये 3 2 6, और यहाँ पे कितना हो रहा है, क्लोरीन का भी 3 2 6 हो रहा है, इसको मिटा देता है। अच्छा, एल्यूमिनियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 2 है, SO4 का 3 बन रहा है, SO4 का भी 3 बन रहा है, तो ये रहा आपका बैलेंस्ड फॉर्म, ये आपका बैलेंस्ड फॉर्म आ गया दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं, यहां तक देखिए इसमें क्या है, क्या है दोस्तों, सोडियम। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखिए ये ना डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है, ये वाला। कैसे, देखिए ना, बेरियम ने एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस किया और ये इसकी जगह पे आया, ऐसा ही हुआ है ना। देखिए बेरियम के साथ सल्फेट बन रहा है, एल्यूमिनियम के साथ आपका क्लोराइड बन रहा है। दिव्यांश क्यों शोर कर रहे हो बेटा? That's my son who's making lot of noises. He is just 4.5 months old. So please pardon my son's noise. खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोस्तों। अब आगे देखिए हमारा थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सोडियम एक मेटल है और दुनिया का सारे मेटल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिसिटी शो करते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे आप सोडियम को लिखें, आयरन को लिखें, मैग्नीशियम को लिखें। अभी आपको ध्यान होगा कि पहला जो हमने रिएक्शन, जो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था। वो इसलिए यहाँ पे मोनो एटॉमिसिटी शो किया था, सिंगल में इसलिए शो किया था दोस्तों, क्योंकि जो मेटल होता है वो सिंगल एटॉमिसिटी शो करता है, जिसे हम मोनो एटॉमिसिटी कहते हैं। गैसेस जो होते हैं यूजुअली डाई ट्राई एटॉमिक शो करते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं तो वो तो अलग अलग अपने शो करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस फॉस्फोरस 4 का शो कर रहा होता है, वहीं आपका सल्फर 8 का शो कर रहा होता है, लेकिन जितने भी मेटल होंगे दोस्तों वो मोनो एटॉमिसिटी शो करते हैं, मतलब नेचर में वो सिंगल एटम के फॉर्म में मिल रहे होते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कर पाएंगे, दैट मीन्स। और ये लोग मॉलिक्यूल के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि एसिड जो है ना नेचर में बेसिकली 2 प्रकार से मिलते हैं, एक क्राउन के स्ट्रक्चर में मिलता है और एक दोस्तों मिलता है आपका रिंग के स्ट्रक्चर में। ये चीज आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी जब हम लोग कार्बन एनाइड्स कंपाउंड पढ़ेंगे।
ठीक है, इसको बेसिकली कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके तहत एटम एटम आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, सेम एटम्स बाय द वे ऑफ सेम एलिमेंट। खैर ये सब आगे की कहानी है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए दोस्तों कि हमारा जो रिएक्शन है, मैं बस ये जताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि कोई भी आप रिएक्शन करेंगे ना तो उसको रट्टा मत मारिए, आप उसका रीजन जानिए कि व्हाई यू आर टेकिंग सोडियम एज अ सिंगल वन और हाइड्रोजन एज ट्वाइस, क्योंकि नेचर में ऐसे मिलते हैं। इसको आपको मेमोराइज कराया जाता है, आपको लर्न कराया जाता है। इनफैक्ट क्लास 9th में एटॉमिसिटी जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब ये सब चीजें आपने वहां पे पढ़ी थी। और अगर आप चीजें भूल रहे हैं तो मेरे साथ आप ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अंदर आप लोगों को याद आ जाएगा। तो चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। सोडियम का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये तो मालूम है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड एक रेडिकल होता है और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। अगेन ये जो वैलेंसी चार्ट है इसको मैं वीडियो के एंड में मैंने शो किया है, आप लोग जरूर वहां से देख के लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, NaOH। हम 1 को शो नहीं करते हैं, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं, तो डायरेक्ट NaOH लिख दीजिएगा। तो देखिए सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। रेडिकल्स को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखेंगे ना तो वो बेटर होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद प्लस हाइड्रोजन, अब मैं हाइड्रोजन सिर्फ H नहीं लिखूंगा, मैं H2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि जैसे कि बताया एटॉमिसिटी दोस्तों ये डाई एटॉमिसिटी शो करता है, इसलिए। तो आप एरो भी शो कर सकते हैं कि ये बबल्स बन के उड़ेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर तो ये आपकी रिएक्शन आ गई, थर्ड रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा बैलेंस, 2 से ही बैलेंस हो जाएगा। 2 देखिए, चलिए बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को दोस्तों, चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सोडियम सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे एक 2 डालता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम के पास 2 हो गया, हाइड्रोजन के पास 4 है, हाइड्रोजन के पास 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2, ये भी बैलेंस है, सोडियम यहाँ पे सोडियम अनबैलेंस्ड है, ये 2 हो गया। चलिए अब ये इक्वेशन बैलेंस नजर आ रही है, चलिए देखते हैं। सोडियम के पास 2 है, सोडियम के पास 2 है, चलो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन के पास 4 है, 2 यहां पर है हाइड्रोजन, और 2 into 2 यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गया, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2, ये देखिए 2 1 जा 2 1 है ना, और यहां पर आ गया 2 1 जा 2, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये रहा, इसको रब कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई, तो ये रहा बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका बैलेंस्ड फॉर्म है। आई होप इसको हटा देते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन में, सेम चीज है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, विद स्टेट एंड सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको स्टेट दिखाना है, स्टेट का मतलब होता है या तो सॉलिड या तो लिक्विड, ठीक है, या तो गैस आपको दिखाना है। लिक्विड में आप एक्वस वगैरह भी शो कर सकते हैं अगर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो, सो वी विल सी, ठीक है। गैस को जी से शो करें। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो लेट्स सी दोस्तों, पहला रिएक्शन क्या कह रहा है, आई नीड दिस, ओके, लेट मी डू इट लाइक दिस। यहां पे आ जाइए, पहला रिएक्शन यहां से शुरू है ना। चलिए दोस्तों, तो पहला रिएक्शन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब मान लीजिए मुझे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं बेरियम की सबसे पहले क्या निकालना चाहूंगा दोस्तों, मुझे मालूम होना चाहिए कि बेरियम की वैलेंसी क्या है। तो अगर मैं देखूं बेरियम की वैलेंसी, अगर मैं देखूं दोस्तों बेरियम की वैलेंसी, तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2 दोस्तों,
और क्लोराइड मींस क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो मेरे पास क्या बनेगा, BaCl2। 1 को हम शो नहीं करते हैं तो एज इट इज रहने दीजिए। तो बेरियम, ये रहा पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये रहा बेरियम क्लोराइड BaCl2। चूंकि ये सोल्यूशन है तो ये एक्वस में शो करेंगे। AQ मींस एक्वस, ये पानी में इसको घोला हुआ है, मिलाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट्स बेरी, कहां गया, ये रहा, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट, मान लीजिए एक इंस्टेंस के लिए कि मुझे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा सोडियम, फिर लिखूंगा सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Na2SO4, ये मेरे पास आ गया सोडियम सल्फेट। तो Na2 दोस्तों SO4। मैंने बताया ना, रेडिकल्स को हमेशा और हमेशा आप लोग ब्रैकेट्स में रखिए, दैट इज अ गुड हैबिट। ये भी एक्वस है दोस्तों, ठीक है। तो इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ वो जरा देखते हैं। क्या प्रोड्यूस हुआ है, सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन किया इन वाटर टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब हो गया प्रेसिपिटेट करेगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा, ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा। तो बनाते हैं पहले बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट, बेरियम का भी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, ठीक है। तो कट पिट के आपस में BaSO4 बनाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आया मेरे पास बेरियम सल्फेट प्लस, चूंकि ये प्रेसिपिटेट हो रहा है तो ऐसे एरो आप शो करेंगे, उल्टा शो करेंगे, ये प्रेसिपिटेशन का साइन होता है दोस्तों। और चूंकि ये सॉलिड है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो फॉल करता है ना वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो एस भी आप शो करेंगे, एरो भी शो कर दीजिए, दोनों इंफॉर्मेशन शो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ एस शो कर दीजिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, बेरियम सल्फेट, insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride, solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये नॉर्मल नमक होता है जो हम लोग खा रहे होते हैं, बस उसमें आयोडीन वगैरह भी मिला होता है, इसमें नहीं मिला होता है, हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं NaCl। खैर NaCl चूंकि ये मिला हुआ है पानी के अंदर तो हम एक्वस शो करेंगे, एंड आपका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन आपकी तैयार होगी। अब इसको हमको बैलेंस भी करना है, चलिए देखते हैं। बेरियम का 1 है, बेरियम का 1 है, बैलेंस है, ठीक है। SO4 बैलेंस है, Cl2 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे सोडियम के पास भी 2 आ गया, ये आ गया। अब इसको अच्छी तरह मिला लीजिए दोस्तों, आई गेस ये बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। आइए अब सेकंड पार्ट को जरा डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर बनाने का मन हो तो आप बना के भी देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि ये एक्वस है तो AQ पानी में मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचपन से मालूम है HCl होता है, ये भी एक्वस है तो AQ लिख देते हैं। तो आपस में जब ये रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड बनाता है बाय द वे, एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। खैर, और यही लिखा है ना, हाँ यही लिखा है, देखिए सोडियम क्लोराइड बनाया और वाटर किया। अब जरा हम सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों ये मिला हुआ होता है, ये पानी के अंदर एक्वस में मिलेगा आपको, ठीक है। और पानी तो खैर पानी रहता ही है, तो ये लिक्विड है, ठीक है, ये तो खुद ही डिसॉल्व रहेगा, तो इसमें क्या शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बैलेंस करते हैं, सोडियम का 1 है, सोडियम का 1 है, बैलेंस। H का 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे है, तो कुल मिला के 2 है, तो यहाँ पे 2 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस है। और क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है और क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस पेज के ऊपर जो भी हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये देखिए मैं धीरे धीरे शो कर रहा हूं, तो जैसे ही हम एक क्वेश्चन ये आ गया,
ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अब हमको डिस्कस। तो आइए दोस्तों इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो नया ले लेता हूं मैं अपना पैड, स्टिकी नोट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, a solution of a substance X is used for white washing। दोस्तों व्हाइट वॉशिंग के लिए जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं ना आम जिंदगी में, वो बेसिकली दोस्तों वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, या यूं समझ लीजिए इसको आपको मेमोराइज भी करके रखना पड़ेगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज किया जाता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो हमको यूज किया जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, सो कॉल पुतैया वगैरह जो दीवारों में कराई जाती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो ये यहीं पर हो गया काम। तो आइए दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्या बोला है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमको वाटर के साथ करना है दोस्तों। तो जानते क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके केमिकली कंबाइन करके एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को उठा के, वैसे इन्होंने थर्ड पार्ट नहीं दिया है, मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा नोट देकर आपको जानकारी दे देता हूं। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसी को हम दीवारों पे लगाते हैं। पहले के जमाने में लगाते हैं, आजकल तो बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे पेंट आ गए हैं, तो उसको लगाया जाता है, प्राइमर, पेंट, ये सारी चीजें की जाती हैं। खैर पहले जब हम लोग इसको लगाते थे, आज से 15 साल 20 साल पहले, कुछ गांव देहात के इलाकों में आज भी यूज होते हैं। खैर, तो ये जब हम दीवारों पे लगा देते हैं ना, जब हम कभी भी दीवारों पे इसको जब हम अच्छी तरीके से कोट कर देते हैं, तो कुछ समय के बाद, मान लीजिए 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, ठीक है, ये जो दीवार होती है, ठीक है, ये पहले जैसे हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इसको पेंट कर देंगे ना, तो सूखने के बाद जब आप इस पे हाथ को ऐसे ऐसे लगाएंगे तो आपके हाथ में चूना लगता है, चूना जैसा, मतलब व्हाइट व्हाइट सा आपको महसूस होता है। ठीक है ना, तो आप कहते हैं ना कि कलर निकल रहा है, कलर निकल रहा है। वो कलर बाद में, अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक रूम में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पूरे वॉल्स को पेंट कर दिया, ठीक है, और उस रूम को एज इट इज आप छोड़ दीजिए 2 महीना 3 महीने के लिए, कुछ समय के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए। तो होता क्या है दोस्तों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वेरी स्लो रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये जो होता है ना, पत्थर की तरह एक सतह बन जाती है, एक लेयर जैसी बन जाती है। और इससे अब जब ये लेयर जैसे बन जाएगी ना, काफी समय के बाद जब ये सख्त हो जाएगा, काफी समय के बाद जब ये ऐसे लेयर बन जाएगी, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर रिएक्ट करके जब ऐसे सॉलिड बना देगा, ये मतलब काफी सख्त बॉन्ड बना लेगा वॉल के ऊपर, तब आप कितना भी हाथ इसके ऊपर आप रगड़े, वो आपको व्हाइट व्हाइट हाथ नहीं होगा, कलर नहीं छूटेगा। खैर, ये तो बस एक एडिशनल नोट के लिए आप लोगों को नॉलेज दिया था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए बाय द वे। खैर, तो ये आपका पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब जरा दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन में भिड़ते हैं। What is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7? Double of the amount collected in the other. Name the gas. ये कौन सी एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी 1.7 की बात कर रहे हैं। जरा ढूंढते हैं कि एक्टिविटी 1.7 है कहां। इधर तो नहीं है, नहीं, ये तो फिगर है 1.8। आइए दोस्तों ढूंढते हैं। ये है आई गेस आपकी एक्टिविटी। आइए तो एक सेकेंड ना,
तो दोस्तों ये रही आपकी एक्टिविटी 1.7। तो इस एक्टिविटी में क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये 1:2 और हाइड्रोजन जो है ये 2। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1:2 के रेशियो में ये प्रोड्यूस होते हैं। मतलब 1 पार्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला ही होता है H2O। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशियो, तो ये आपका जो रेशियो कहलाएगा वो 2:1 कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो, ठीक है, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का, तो ये 1:2 कहलाएगा। तो ये तो रेशियो पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बता रहे हैं। खैर यूजुअली ऐसे बताया करें। तो इन्होंने यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइसिस में, ये रहा ना क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस में व्हाई द अमाउंट इज डबल वाला, तो नेम द गैस। यहाँ पे 2 गैसेस हैं, बता दीजिएगा, वन इज हाइड्रोजन, अनदर वन इज ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है दोस्तों, वो है 1:2 का रेशियो। वो क्यों है, क्योंकि ये लोग आपस में कंबाइन भी तो 2:1 के रेशियो में, रादर आई बेग योर पार्डन, 2:1 का रेशियो, पहले हाइड्रोजन लिया है ना, ठीक है। तो ऐसे आप बता दीजिएगा कि एज, रुकिए मैं लिख के दिखा देता हूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में बता दीजिएगा, एज H2O is formed in the ratio H is to O by 2:1. Therefore, when it decomposes into 2:1 रेशियो। दैट इज, यहां शो कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे करने दीजिए, दैट इज हाइड्रोजन 2 पार्ट एंड ऑक्सीजन 1 पार्ट। ठीक है, ऐसे करके आप एक अच्छा सा आंसर को फॉर्म कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कहां क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आ गया, ये पेज नंबर 13 पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। इसको मुझे थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए, बस। चलिए अब इन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। लेट मी इंक्रीज द साइज। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो क्यों चेंज हो जाता है? ऑब्वियसली बिकॉज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अभी इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो देखिए, ऑब्वियसली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिजल्ट कर सकता है, इट मे चेंज द कलर। तो यहां पे वैसी सिचुएशन आ गई है कि चेंज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं जरा इसको प्रॉपरली, क्या है इसका माजरा। तो क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को मालूम है, CuSO4, और ये एक्वस होगा। ठीक है, अगर ये एक्वस नहीं होगा तो ये व्हाइट कलर का होगा, और चूंकि ये एक्वस है मतलब पानी में इसको मिलाया गया है, तो दोस्तों ये ब्लू इन कलर होगा। ठीक है, व्हाइट ड्राई में होता है, याद रखिएगा, व्हाइट ड्राई में होता है, और ब्लू जो होगा वो एक्वस में होगा। तो जब इसके अंदर हम आयरन को डालते हैं तो कुछ समय के बाद कलर चेंज हो जाता है। ये ब्लू कलर जो है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। दोनों वैलेंसी 2 शो करते हैं, आप बना के देख लीजिएगा। आयरन की भी 2 शो हो रही है, सल्फेट की भी 2 शो हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कट कुट के FeSO4 बनता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आपका कॉपर सल्फेट का भी बनता है, CuSO4। कॉपर की भी 2 होती है, SO4 की भी 2 होती है, आपस में कट जाते हैं तो CuSO4 बनाते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। और साथ ही साथ दोस्तों कॉपर जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, ये ब्राउन इन कलर शो करता है, शाइनी ब्राउन। और आयरन का कलर तो आप जानती हैं, मेटल वाला कलर होता है शाइनी, जस्ट शाइनी मेटल बोल दो आप इसको। ठीक है, जंग लगा होगा तो वो रेडिश हो जाएगा, तो जंग लगा हुआ नहीं डालना है दोस्तों, वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, तो वी शुड नॉट गो इनटू दैट। तो ये शाइनी मेटल है आपका, उसको आपने जैसे डुबोया इस ब्लू कलर के CuSO4 के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये आपके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे ले लेगा, तो आयरन सल्फेट बना देगा। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। तो उसके अलावा कोई और आपको रिएक्शन लेना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो ऑफ करना है। तो आइए सोडियम कार्बोनेट को लीजिए Na2CO3, इसका रिएक्शन हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के साथ कर देते हैं। चलो ठीक है, ये रिएक्शंस आप खुद भी बना सकते हैं या मालूम होना चाहिए आपको बाय द वे। अरे सोडियम का वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? Na2CO3, और 1 तो हम लिखते नहीं है तो इसको हटा ही दीजिए, तो Na2CO3 ये मैंने लिख दिया। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, इसको भी बना दें। ये देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे कई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कैल्शियम क्लोरीन है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, Ca1Cl2, 1 को हम शो नहीं करते तो CaCl2 मैंने शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो किसके किसके साथ रिएक्शन हो रही है? सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इधर चला जाएगा और ये चीज इसकी जगह पे आ जाएगा। तो एक्सक्यूज मी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, चूंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की भी 2 होती है, आपस में कैंसिल आउट करके ये बनाएंगे। अब बनाकर भी देख सकते हैं, ये देखिए कैल्शियम है, कार्बोनेट है, CO3। तो थोड़ा सा मुझे मेरे हैंडराइटिंग को माइंड कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन पे लिखना होता है ये, कैल्शियम 2 कार्बोनेट ये कट गया तो Ca क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CaCO3। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये हो गया, प्लस प्लस सोडियम क्लोराइड, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड नमक, खाने वाला नमक NaCl। लेकिन एक्चुअल में मेन बात क्या होती है जो हम खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसके अंदर आयोडीन होता है, ये प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इसको नहीं खाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, क्या बोला है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हो रहे हैं। आइए तो इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हमको बताना है। आइए तो पहला जो थर्ड का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जो थर्ड का दोस्तों यहां तक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, क्या कह रहा है? सोडियम है, ठीक है, ऑक्सीजन है, और इसने बना दिया सोडियम ऑक्साइड। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया क्योंकि मेरे को सिर्फ बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। देखिए इसके साथ ये ऑक्सीजन ने अटैच कर लिया ना, तो क्या हुआ है दोस्तों? सोडियम का, यहां पे लिखेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है दोस्तों, सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया।
और उसके बाद रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस आप बताएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो नहीं रही है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं दोस्तों। हालांकि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात जब करते हैं तो हाइड्रोजन का रिमूवल की बात करते हैं या ऑक्सीजन का एडअप की बात करते हैं। चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है इसके अंदर, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये सोडियम का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ऑक्साइड बनाया है, इसको बोलेंगे ऑक्साइड फॉर्म्ड, इसे बोलेंगे सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। यहाँ पे रिमूव मैंने बोला है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीजन सिंपली ऐड हुआ है, इसलिए हमने बता दिया। अब आगे जरा देखते हैं दोस्तों, थर्ड पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दोस्तों कॉपर ऑक्साइड, थोड़ा रब कर देता हूं, विल गेट मोर स्पेस। यहां पे क्या है? ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट आ गया। क्या है दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ? कॉपर बच गया और हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर बच गया आपके पास। चलिए देखते हैं, यहां से ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो ऑक्सीजन जब रिमूव होता है, इसका अपोजिट जो होता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये तो ऑक्सीडेशन के लिए होता है और ये रहा आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रहा है तो आप लिखिएगा कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है ना। देखिए तभी तो कॉपर बनाया, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, वेयर एज हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आके जुड़ गया। देख रहे हैं, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आके जुड़ गया, जुड़ा है ना, तभी तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बनाया। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, ऐसे करके बोल देता हूं मैं, याद रहेगा आपको। यहां पे बोलिए हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह मालूम चल गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, एक फन फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये बड़ा जो ये पूरा कंप्लीट अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे एज देयर इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैपनिंग। यहां पे जैसे कि, एक मिनट, आप यहां पे बोलेंगे कि एज इन दिस, इस पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर, फिर से बताने दीजिए, इस पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैपेंड, ये हुआ, HAPPNED हैपेंड, तो इसको हम बोलेंगे इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है दोस्तों, ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए।